तुलाधार ने कहा, जाजले, मैं तुम्हें हिंसा अतिरिक्त जीविका वृत्ति बतलाऊंगा। ब्राह्मण देव, मैं नास्तिक नहीं हूँ, ना ही यज्ञ की निंदा करता हूँ, परंतु यज्ञ के यथार्थ रूप को समझने वाला पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। विप्रवर, ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का विधान है उसको तो मैं नमस्कार करता हूँ, और जो लोग उस यज्ञ को ठीक ठाक जानते हैं उनके चरणों में भी मैं मस्तक झुकाता हूँ। किंतु खेद है कि इस समय ब्राह्मण लोग अपने यज्ञ का परित्याग करके क्षत्रिय योचित यज्ञों के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो रहे हैं। धन कमाने के प्रयत्न में लगे हुए बहुत से लोभी और नास्तिक पुरुषों ने वैदिक वचनों का तात्पर्य न समझकर सत्य से प्रतीत होने वाली मिथ्या यज्ञों का प्रचार कर दिया है। जाजले, श्रुतियों और स्मृतियों में कहा गया है कि अमुक कर्म के लिए ये दक्षिणा देनी चाहिए, वह दक्षिणा देनी चाहिए, उसके अनुसार वैसी दक्षिणा देने से ये यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है। अन्यथा शक्ति रहते हुए यदि यज्ञकर्ता ने लोभ दिखाया तो उसको चोरी करने का पाप लगता है, उस कर्म में भी विपरीतता आ जाती है। शुभ कर्म के द्वारा जिस हविष्य का संग्रह किया जाता है उसी के होम से देवता संतुष्ट होते हैं। शास्त्र के कथानुसार नमस्कार, स्वाध्याय, घी और अन्न, इन सब के द्वारा देवताओं की पूजा हो सकती है। जो लोग कामना के वशीभूत होकर यज्ञ करते, तालाब खुदवाते और बगीचे लगवाते हैं, उन असाधु पुरुषों से उन्हीं के समान गुणहीन संतान की उत्पत्ति होती है। लोभी पुरुषों से लोभी का जन्म होता है, समदर्शी पुरुषों से समदर्शी पुत्र उत्पन्न होता है। यजमान और ऋत्विज स्वयं जैसे होते हैं उनकी प्रजा भी वैसी होती है। जिस प्रकार आकाश से निर्मल जल की वर्षा होती है, उसी प्रकार शुद्ध भाव से किए हुए यज्ञ से योग्य प्रजा की उत्पत्ति होती है। विप्रवर, अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य मंडल को प्राप्त होती है, सूर्य से जल की वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उपजता है और अन्न से संपूर्ण प्रजा जन्म और जीवन धारण करती है। पहले के लोग कर्तव्य समझ के यज्ञ में श्रद्धा पूर्वक प्रवृत्त होते थे और उस यज्ञ से उनकी संपूर्ण कामनाएं स्वतः पूर्ण हो जाती थी। पृथ्वी से बिना जोते धो बोए ही काफी धन पैदा होता तथा जगत की भलाई के लिए उनके शुभ संकल्पों से वृक्षों और लताओं में फल फूल लगते थे। वे यज्ञों में अपने लिए किसी भी फल की दृष्टि नहीं रखते थे। द्विश्रेष्ठ, जो मनुष्य प्रमाणभूत वेद को अपना अप्रामाणिक तर्क द्वारा अमंगलकारी सिद्ध करता है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, उसका मन सदा यहाँ पापों में लगा रहता है, वह अपने अशुभ कर्म के कारण पापचारियों के लोकों में ही जाता है। जो करने योग्य कर्म को अपना कर्तव्य समझता है और उसका पालन न होने पर भय मानता है, जिसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही है, तथा जो भी किसी भी कर्तव्य को अपना नहीं मानता है, कर्तापन का अभिमान नहीं रखता है, सिर्फ वही सच्चा ब्राह्मण है। हमने सुना है, यदि कर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाने से के कारण वह गुणहीन हो जाए, तो भी यदि वह निष्काम भाव से किया जा रहा हो तो श्रेष्ठ ही है, अर्थात वह कल्याणकारी ही होता है। निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्म में यदि कुत्ते आदि अपवित्र पशुओं के द्वारा स्पर्श हो जाने से कोई बाधा भी आ जाए, तथापि वह कर्म नष्ट नहीं होता, वह श्रेष्ठतम ही माना जाता है। अतः प्रत्येक कर्म में फल की भावना या कामना पर संयम नियंत्रण रखना आवश्यक है। प्राचीन काल के ब्राह्मण सत्य भाषण और इंद्रिय संयम रूप यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। वे परम पुरुषार्थ के प्रति लोभ रखते थे, उन्हें लौकिक धन की प्यास नहीं रहती थी, वे सब उस ओर से तृप्त रहते थे। वे सब लोग प्राप्त वस्तु का त्याग करने वाले और ईर्ष्या से द्वेष से रहित होते थे। वे शरीर और आत्मा के तत्व को जानने वाले और आत्मयज्ञ परायण थे। उपनिषदों के अध्ययन में तत्पर रहते थे और स्वयं संतुष्ट होकर दूसरों को भी संतोष देते थे। ब्रह्म सर्वस्वरूप है, संपूर्ण देवता उसी के रूप हैं। वह ब्रह्मा देवता ब्राह्मण के भीतर विराजमान है, इसीलिए जाजले, इसके तृप्त होने पर संपूर्ण देवता तृप्त एवं संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे सब प्रकार के रसों से तृप्त हुआ मनुष्य किसी का भी रस अभिनंदन नहीं करता है, उसी प्रकार जो ज्ञान आनंद से परितप्त है उसे अक्षय सुख देने वाली नित्य तृप्ति बनी रहती है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका धर्म ही आधार है, जो धर्म में ही सुख मानते हैं। ऐसा ज्ञानी पुरुष
अपनी अपेक्षा बहुत महान, उसकी ऐसे ज्ञानी पुरुष की अपेक्षा बहुत महान और व्यापक परमात्मा सर्वत्र सर्वात्मा रूप से विराजमान रहता है। भव सागर से पार उतरने की इच्छा वाला कोई ज्ञान विज्ञान संपन्न महात्मा पुरुष ही अत्यंत पवित्र और पुण्यात्माओं से सेवित पुण्यदायक ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ जाकर वे ना तो शोक करते हैं, ना वहाँ से नीचे गिरते हैं, ना मन में किसी प्रकार की व्यथा का अनुभव करते हैं। वे सात्विक महापुरुष उस ब्रह्म धाम को ही प्राप्त होते हैं। उन्हें स्वर्ग की इच्छा नहीं होती। वे यश और धन के लिए यज्ञ नहीं करते। ज्ञानी ब्राह्मणों ने अपने को ही यज्ञ का उपकरण मानकर मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान किया है। लोभी ऋत्विज तो ऐसे लोगों का भी यज्ञ कराते हैं जो अशुभ होते हैं, और श्रेष्ठ पुरुष तो स्वधर्म का आचरण करते हुए प्रजा को स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। जाजले, यही सोचकर मेरी बुद्धि में भी सर्वत्र समान भाव ही रखती है। महामुने, श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण सदा ही जिन द्रव्यों को लेकर उनका यज्ञों में उपयोग करते हैं, उन्हीं के द्वारा वे दिव्य मार्ग से पुण्यलोक में जाते हैं। जाजले, जो कामनाओं में आसक्त है उसी मनुष्य की इस संसार में पुनरावृत्ति होती है। ज्ञानी का पुनः यहाँ जन्म नहीं होता, यद्यपि दोनों दिव्य मार्ग से पुण्यलोक में जाते हैं। ज्ञानी महात्माओं की इच्छा होते हुए भी मानसिक संकल्प की सिद्धियों के अनुसार बैल स्वयं गाड़ी में जुतकर उनकी सवारी ढोने लगते हैं। दूध देने वाली गायें स्वयं ही सब प्रकार के मनोरथों की सिद्धि रूप दुग्ध प्रदान करती है। ब्राह्मण, योग सिद्ध पुरुष औषधियों, अन्न आदि के द्वारा यज्ञ कर सकते हैं। जो पहले बताए गए अनुसार मूढ़ लोग हैं, वे इस तरह का यज्ञ नहीं करते। जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी फल की इच्छा से कर्मों का आरंभ नहीं करता है, नमस्कार और स्तुति से अलग रहता है, जिसका धर्म नहीं क्षीण हुआ है, कर्म बंधन क्षीण हो गया है, उसी पुरुष को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। ये सब सुनने के बाद जाजली ने पूछा, वैश्यप्रवर, मैंने आत्मयजी मुनियों के समीप तुम्हारे द्वारा प्रतिपादित तत्व को कभी नहीं सुना। संभवतः ये समझने में कठिन भी है, क्योंकि पूर्वकालीन महर्षियों ने उसके ऊपर विचार विमर्श नहीं किया है। जिन्होंने विचार किया है उन्होंने भी उत्तम होने पर भी इस धर्म की जगत की स्थापना नहीं की है। अतः मैं तुमसे पूछता हूँ, यदि इस प्रकार आत्मतीर्थ में पशु अर्थात अज्ञानी मानव आत्मयज्ञ का सौभाग्य नहीं पा सकते, तो किस कर्म से उन्हें सुख की प्राप्ति हो सकती है, ये बात मुझे बताओ। मैं तुम्हारे कथन पर अधिक श्रद्धा रखता हूँ। तुलाधार ने कहा, ब्राह्मण, जिन दंभी पुरुषों ने यज्ञ अश्रद्धा आदि दोषों के कारण यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रह जाते, वे ना तो मानसिक यज्ञ के अधिकारी हैं, ना क्रियात्मक। श्रद्धालु पुरुष तो घी, दूध, दही और विशिष्ट पूर्णाहुति से ही अपना यज्ञ पूर्ण करते हैं। श्रद्धालुओं में जो असमर्थ हैं, उनका यज्ञ गाय अपनी पूंछ के बाल के स्पर्श से, श्रृंग जल से और पैरों की धूल से पूर्ण कर देती हैं। इसी विधि से देवताओं के लिए घी आदि द्रव्य समर्पित करने के लिए श्रद्धा को ही पत्नी बनाएं और यज्ञ को ही देवता के समान आराध्य बनाकर यथावत रूप से यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को प्राप्त करें। यज्ञ विहित समस्त पुरुषों से दुग्ध आदि से निर्मित पंडुरोक्ष ही पवित्र बताया गया है। जाजले, ये आत्मा ही प्रधान तीर्थ है। आप तीर्थ सेवन के लिए देश विदेश में मत भटकिए। जो यहाँ मेरे द्वारा बताए गए अहिंसा प्रधान धर्मों का आचरण करता है और विशेष कारणों से धर्म का अनुसंधान करता है, वह कल्याणकारी लोगों को प्राप्त होता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार हिंसा रहित युक्ति संगत और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित धर्मों की ही तुलाधार वैश्य ने प्रशंसा की है। इस प्रकार शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में तुलाधार और जाजली का संवाद विषयक 263वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। तुलाधार ने कहा, आगे, ब्राह्मण, मैंने धर्म के जिस मार्ग का दर्शन कराया है उस पर सज्जन पुरुष चलते हैं या दुर्जन, इस बात को अच्छी तरह जांचकर प्रत्यक्ष कर लो। अब तब तुम्हें इसकी यथार्थता का ज्ञान होगा। देखो, आकाश में ये जो बहुत से पक्षी शयन, शेन और दूसरी जाति के पक्षी चारों ओर विचरण कर रहे हैं, इनमें तुम्हारे सिर पर उत्पन्न हुए पक्षी भी हैं। ब्राह्मण,
ये यत्र तत्र घोंसलों में घुस रहे हैं। देखो, इन सब के हाथ पैर सिकुड़कर शरीर में हो गए हैं। इन सबको बुलाकर पूछो, ये पक्षी तुम्हारे द्वारा पालित और समदर्शी हैं। ये पक्षी तुम्हारे द्वारा ही समादृत हुए हैं, अतः तुम्हारा पिता के समान सम्मान करते हैं। इन्हें जाजले, इसमें संदेह नहीं है कि तुम इनके पिता ही हो, अतः इन पुत्रों को बुलाकर प्रश्न करो। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदंतर जाजली ने उन पक्षियों को बुलाया। उनका धर्मयुक्त वचन सुनकर वे पक्षी वहां आए और उनसे मनुष्य के समान स्पष्ट वाणी में वे बोले। अहिंसा और दया आदि भावों से प्रेरित होकर किया हुआ कर्म इहलोक और परलोक में उत्तम फल देने वाला है। ब्राह्मण, यदि मन में हिंसा की भावना हो तो ये श्रद्धा का नाश कर देती है। फिर नष्ट की हुई श्रद्धा कर्म करने वाले इस हिंसक मनुष्य का भी सर्वनाश कर डालती है। जो हानि और लाभ में समान भाव रखने वाले श्रद्धालु संयमी पुरुष हैं और जो यज्ञ को कर्तव्य समझकर करते हैं, उनका यज्ञ कभी असफल नहीं होता है। भरत नंदन, यदि वाणी के दोष से मंत्र के उच्चारण में त्रुटि रह जाए और मन की चंचलता के कारण इष्ट देवता का ध्यान आदि कर्म संपन्न ना हो सके, तो भी यदि श्रद्धा हो तो वह वाणी और मन के दोष को दूर करके उस कर्म की रक्षा कर सकती है। परंतु यदि श्रद्धा ना होने के कारण कर्म में त्रुटि रह जाए तो वाणी और मंत्रोच्चारण और ध्यान इस कर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। इस विषय में प्राचीन वृत्तांतों को जानने वाले लोग ब्रह्मा जी की गाई हुई गाथा का वर्णन करते हैं। वे इस प्रकार है। पहले देवता लोग श्रद्धाहीन, पवित्र और पवित्रता रहित श्रद्धालु के द्रव्य को यज्ञ कर्म के लिए एक सा ही समझते थे। इसी प्रकार वे कृपण, वेद वेत्ता और महादानी सूदखोर के अन्न में कोई अंतर नहीं मानते थे। देवताओं ने खूब सोच विचार कर दोनों प्रकार के अन्नों को समान निश्चित किया था। किंतु एक बार यज्ञ में प्रजापति ने उनके इस बर्ताव को देखकर कहा, देवताओं, तुमने ये अनुचित किया है। वास्तव में उदार का अन्न उसकी श्रद्धा के कारण पवित्र होता है और कंजूस का अश्रद्धा के कारण अपवित्रता एवं नष्ट प्राय समझा जाता है। सारांश ये है कि उदार का ही अन्न भोजन करने योग्य होता है, कृपण, क्षत्रिय और केवल सूदखोर का नहीं। जिसमें श्रद्धा नहीं है, एकमात्र वही देवताओं को हविष्य अर्पण करने का अधिकारी नहीं रहता है। उसी का अन्न नहीं खाना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष ऐसा ही मानते हैं। अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पाप से छुटकारा दिलाने वाली। जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुल को छोड़ देता है, उसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष पाप का परित्याग कर देता है। श्रद्धा होने के साथ साथ ही पापों से निवृत्त हो जाना समस्त पवित्रताओं से बढ़कर है। जिसके शील संबंधी दोष दूर हो गए हैं, वह श्रद्धालु पुरुष सदा पवित्र ही हैं। उसे तपस्या द्वारा क्या लेना। धर्म और अर्थ का साक्षात करने वाले सत्पुरुषों में इसी प्रकार धर्म की व्याख्या की गई है। महाज्ञानी जाजली, तुम इस पर श्रद्धा करो, तदंतर इसके अनुसार आचरण करने से तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदंतर थोड़े ही समय में तुलाधार और जाजली दोनों महाज्ञानी पुरुष परम धाम में जाकर अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप अपने अपने स्थान को पाकर वहां सुखपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार तुलाधार ने नाना प्रकार के वक्तव्य विषयों से युक्त उत्तम भाषण किया। उन्होंने सनातन धर्म का भी वर्णन किया। ब्राह्मण जाजली ने विख्यात प्रभावशाली तुलाधार के ये वचन सुनकर उनके इस तात्पर्य को भली भांति हृदयंगम किया। कुंती नंदन, तुलाधार ने जो ये उपदेश दिया था वह बहुत सम्मत अर्थ से युक्त है। उसे सुनकर जाजली को परम शांति प्राप्त हुई थी। उसे यथावत दृष्टांत पूर्वक समझाया गया है। अब तुम और क्या चाहते हो। इस प्रकार श्री शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में तुलाधार जाजली संवाद विषयक 264वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, पितामह, आप मेरे परम गुरु हैं, कृपया ये बताइए
कि यदि कभी सर्वथा ऐसा कार्य उपस्थित हो जाए जो गुरुजनों की आज्ञा के कारण अवश्य कर्तव्य हो, परंतु हिंसा युक्त होने के कारण दुष्कर और अनुचित प्रतीत हो रहा हो, तो ऐसे अवसर पर उस कार्य की परख कैसे करनी चाहिए, उसे शीघ्र कर डालें या उस पर विचार करें। भीष्म जी कहते हैं, बेटा, इस विषय में जानकार लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। जो पहले अंगिरस कुल में उत्पन्न हुए चिरकारी पर बीत चुका है, वही बात मैं तुम्हें बताता हूँ। चिरकारी तुम्हारा कल्याण हो, चिरकारी तुम्हारा मंगल हो, चिरकारी बड़ा बुद्धिमान है, चिरकारी कर्तव्यों के पालन में कभी अपराध नहीं करता है। ये बात चिरकारी की प्रशंसा करते हुए उसके पिता ने कही थी। कहते हैं, महर्षि गौतम ने एक महाज्ञानी पुत्र था जिसका नाम था चिरकारी। वह कर्तव्य विषयों को भली भांति विचार करके सारे कार्य विलंब से किया करता था। वह सभी विषयों पर बहुत देर तक विचार करता था, चिरकाल तक जागता था और चिरकाल तक सोता था तथा चिर विलंब के बाद ही कार्य पूर्ण करता था। इसीलिए सब लोग उसे चिरकारी कहने लगे। जो दूर तक की बात नहीं सोच सकते, ऐसे मंदबुद्धि मानवों ने उसे आलसी की उपाधि दे दी और उसे दुर्बुद्धि कहा जाने लगा। एक दिन की बात है, गौतम ने अपनी स्त्री के द्वारा किए गए किसी व्यभिचार पर कुपित होकर अपने दूसरे पुत्रों को न कहकर चिरकारी से कहा, बेटा, तू अपनी इस पापनी माता को मार डाल। इस समय बिना विचार किए ही ऐसी आज्ञा देकर जप करने वाले श्रेष्ठ महाभाग गौतम वन में चले गए। चिरकारी ने अपने स्वभाव के अनुसार देर करके कहा, बहुत अच्छा। चिरकारी तो वह था ही, चिरकाल तक उस बात पर विचार करता रहा। उसने सोचा, मैं किस उपाय से काम लूं जिससे पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और माता का वध भी ना करना पड़े। धर्म के बहाने ये मेरे ऊपर महान संकट आ गया है। भला अन्य असाधु पुरुषों की भांति मैं भी इसमें डूबने का कैसे साहस करूं। पिता की आज्ञा का पालन परम धर्म है और माता की रक्षा करना पुत्र का प्रधान धर्म है। पुत्र कभी स्वतंत्र नहीं होता, वह सदा माता पिता के अधीन रहता है। अतः क्या करूं जिससे मुझे धर्म की हानि रूप पीड़ा ना सहन करनी पड़े। एक तो स्त्री जाति, दूसरे माता का वध करके कौन पुत्र कभी सुखी रह सकता है। पिता की अवहेलना करके भी कौन प्रतिष्ठा पा सकता है। पिता का अनादर उचित नहीं है, साथ ही माता की रक्षा करना भी पुत्र का धर्म है। ये दोनों ही धर्म उचित और योग्य हैं। मैं किस प्रकार इसका उल्लंघन करूं। पिता स्वयं अपने शील, सदाचार, कुल और गोत्र की रक्षा के लिए स्त्री के गर्भ में अपना ही आघान करता और पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। अतः मुझे माता पिता दोनों ही पुत्र के रूप में जन्म दिए चुके हैं। अब मैं इन दोनों को ही अपनी उत्पत्ति का कारण समझता हूँ। मेरा ऐसा ही ज्ञान क्यों ना सदा बना रहे। जातक कर्म संस्कार और उपनयन संस्कार के समय पिता ने जो आशीर्वाद दिया है, वह पिता के गौरव का निश्चय कराने में पर्याप्त एवं सुदृढ़ परिणाम है। पिता भरण पोषण करने और शिक्षा देने के कारण पुत्र का प्रधान गुरु है। वह परम धर्म का साक्षात स्वरूप है। पिता जो कुछ आज्ञा दे उसे ही धर्म समझकर स्वीकार करना चाहिए। पुत्र पिता की संपूर्ण प्रीति रूप है और पिता पुत्र का सर्वस्व है। केवल पिता ही पुत्र को दे और संपूर्ण देने योग्य वस्तुओं को दे सकता है। इसीलिए पिता के आदेश का पालन करना चाहिए। इसके पास से पातक कभी भी नष्ट नहीं होता। इसीलिए पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता ही सबसे बड़ी तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर देवता प्रसन्न होते हैं। पिता पुत्र से जो कुछ कठोर बातें भी कह देता है तो भी आशीर्वाद बनकर उसे अपना लेती हैं। और पिता अपने यदि पुत्र का अभिनंदन करता है तो मीठे वचन बोलकर उसके प्रति प्यार और आदर दिखाता है, तो इससे पुत्र के संपूर्ण पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फूल डंडल से अलग हो जाता है, फल वृक्ष से अलग हो जाता है, किंतु पिता अपने कष्ट, कितने ही कष्ट में क्यों ना हो, लाड प्यार से पाले हुए पुत्र को कभी नहीं छोड़ता। अर्थात पुत्र कभी पिता से अलग नहीं हो सकता। पुत्र के निकट पिता का कितना गौरव होना चाहिए, इस बात पर पहले विचार किया गया है। विचार करने से ये बात स्पष्ट हो गई है कि पिता पुत्र के लिए कोई छोटा मोटा आश्रय नहीं है। अब मैं माता के विषय में सोचता हूँ। मेरे लिए ये जो पंच भौतिक मनुष्य शरीर मिला है, इसके उत्पन्न होने में मेरी माता ही मुख्य हेतु है।
जैसे अग्नि के प्रकट होने पर मुख्य आधार अरणि काष्ठ है। माता के रहते मनुष्य को कोई चिंता नहीं होती है, बुढ़ापा उसे अपनी ओर नहीं खींचता है। जो अपनी माँ को पुकारता हुआ घर में आता है वह निर्धन होने पर भी माता को अन्नपूर्णा के पास चला जाता है। पुत्र और पौत्रों से संपन्न होने पर भी जो अपनी माता के आश्रय में रहता है वह 100 वर्ष की अवस्था के बाद भी उसके पास 2 वर्ष के बच्चे के समान आचरण करता है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।